अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग फिज़िक्स विद मुर्शिद। आज जो है ना हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 11 का। और एस जो है हमारा वो है 1.3 यानी मेन एस है। और मेन एस के अंदर जो हमने टारगेट करना है टॉपिक वो है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, सब एस को ज़रा स्टडी करते हैं। 1.3.1 के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, ये तो दोनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं ना, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले ना 9 ग्रेड के अंदर स्टडी करी है, ना हमने मैट्रिक ग्रेड के अंदर स्टडी करी है। ठीक है। अच्छा, ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये सबसे इजी टॉपिक है। तो इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीशन क्या होती है। ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो इसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा? मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा हाउ मच। अच्छा, मैं ज़रा इसको पेन चेंज कर लूँ। How much close the measured value to the true value. होता क्या है बेटा, कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं ना हमारे पास वो स्टैंडर्ड होती हैं। और लेट्स स्टार्ट, इसको समझते हैं एग्जांपल के तौर पर कि आप अगर एक लैब में गए हो और लैब में आप जो है वो वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हो। वर्नियर कैलिपर यूज़ करने के बाद आपने किसी ऑब्जेक्ट का या तो डायमीटर लिया होगा या उसकी कोई लेंथ कैलकुलेट की होगी, एक आपका आंसर आया होगा। हो सकता है वो आंसर उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसकी ट्रू वैल्यू है, उसके बहुत करीब हो। अगर ऐसा कोई हमारे पास सिनेरियो डेवलप होता है तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो मेजर की है वो वैल्यू वो बहुत करीब करीब है स्टैंडर्ड वैल्यू के, तो मेरी वैल्यू जो है वो एक एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रिसीशन को डिस्क्राइब करूँ तो कैसे डिस्क्राइब करूँगा? बिल्कुल इसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, हाउ मच द वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो मिनिमम 2 भी हो सकती हैं और मोर देन 2 भी हो सकती हैं। आर क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया था कि आप एक लैब में गए हो, लैब के अंदर आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है, वर्नियर कैलिपर से आपने एक रीडिंग निकाली है। क्या आप एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके रुक जाओगे? नहीं, टीचर कहेगा कि यार आप दोबारा जो है वो एक्सपेरिमेंट करो। तो जब आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करोगे आपका एक आंसर आएगा। फिर आप तीसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका एक आंसर आएगा। वो तीनों वैल्यूज़ जो आपके एक्सपेरिमेंट, यानी आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया, फिर आपने इसको रिपीट किया, फिर देन रिपीट किया, उस पर जो आंसर आ रहे हैं उन आंसर्स को आप मैच करोगे। अगर वो आंसर्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं तो मैं कहूँगा कि मेरे आंसर्स जो हैं वो हैं प्रिसाइज, या उनके अंदर प्रिसीशन है। ठीक है। दोबारा से रिकॉल करते हैं कि भाई एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीशन क्या होती है। इनके दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। ठीक है। तो हमने इसको समझना है अच्छे से। हाउ मच क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। लेट सपोज इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि भाई जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपने लैब में गए, आपने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने कैलकुलेट करनी है जी की वैल्यू। ठीक है। और आपकी जो जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.78। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.8, बहुत करीब करीब है, बहुत क्लोज है। तो अब हम कहेंगे कि मेरी जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है? स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब आई है। डेट्स वाई आई कॉल्ड माई वैल्यू एन एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है। अब प्रिसीशन को आपने डिस्क्राइब करना है। आपने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, आपने दूसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, आपने तीसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, आपके आंसर्स आ गए। लेट सपोज कहता हूँ कि यार फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर, यानी फर्स्ट ट्रायल के अंदर मेरा आंसर आया है 9.75। अच्छा, सेकंड ट्रायल के अंदर मेरा आंसर आया है 9.78। थर्ड ट्रायल के अंदर जो है मेरा आंसर आया है 9.78।
6, ठीक है। अभी जो मेरे पास तीनों आंसर्स आए, ये तीनों आंसर एक दूसरे के बहुत बहुत करीब हैं। डेट्स वाई मैं कहूँगा कि मेरी जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, और इसी वजह से ये कहलाएंगी प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। तो अब ज़रा आगे चलते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं अपनी डेफिनेशन को। तो एक डिफरेंस हमने लिख लिया है, डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 2 के अंदर ये है कि जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी कैन बी अफेक्टेड, ठीक है, बाय सिस्टमैटिक एरर। व्हाट डू यू मीन बाय, भाई सर आप पूछोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एरर, इसको भी ज़रा स्टडी करेंगे। सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। यानी वर्नियर कैलिपर आपने ऐसा ले लिया जिसके अंदर पहले से ही कोई एरर था, यानी ज़ीरो एरर था, उसके जॉज जो हैं वो कम्प्लीटली जो हैं वो क्लोज नहीं हो रहे थे। इवन कि हम सिस्टमैटिक एरर को इस तरीके से बता सकते हैं कि यार एक पर्सन जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसको मेथड ही नहीं पता, ठीक है। तो अगर उसको मेथड ही नहीं पता तब भी उसको हम सिस्टमैटिक एरर के अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो जब आपको मेथड ही नहीं पता तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर दूर होगा, ठीक है। तो जब हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो अफेक्ट करेगा किसको, एक्यूरेसी को, ठीक है। और अगर सिस्टम के अंदर ही फॉल्ट है तो तब भी आंसर क्या आएगा, ट्रू वैल्यू से बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रिसीशन जो है वो कैसे अफेक्ट होती है, उसको लिखते हैं यहाँ पर। प्रिसीशन इज अफेक्टेड बाय रैंडम एरर, ठीक है। इसकी बहुत ही सिंपल तरीन एग्जांपल ये है कि आपने एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया, यानी पेंडुलम को ऑसिलेट कराया। और पेंडुलम को जब ऑसिलेट करा रहे हो तो उस केस के अंदर लेट सपोज किसी ने गेट ओपन किया लैब का और बाहर से बहुत तेज़ हवा आ रही है और उसने आपकी ऑसिलेशन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अगर वो ऑसिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो आपका आंसर आना था टाइम पीरियड का, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो इस केस के अंदर हम कहेंगे कि यार प्रिसीशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी किसकी वजह से, रैंडम एरर की वजह से। रैंडम एरर बहुत सारे हो सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, अभी हवा चल गई है, किसी ने फ़ैन को क्या कर दिया भाई, ऑन कर दिया है, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई स्टूडेंट्स आपस में क्या करते हैं, लैब के अंदर मस्तियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हो सकता है आपने हाथ जो है वो टच कर दिया है सिंपल पेंडुलम को, तो उस केस के अंदर भी प्रिसीशन आउट हो जाएगी। ये मैंने कॉमन एग्जांपल दी है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक एरर को और रैंडम एरर को, तो उसके अंदर हम कम्प्लीटली इसका डेफिनेशन भी देखेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि रैंडम एरर क्या होता है, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं। एक्यूरेसी कैन बी अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। वैल्यू values can be accurate but not necessarily precise, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही पॉइंट आ जाएगा, वैल्यूज़ कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी डेवलप हो रही हो कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्वांटिटी जो हमने मेजर की है वो एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है। या एक सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा हो जिसमें वैल्यू एक्यूरेट तो ना हो लेकिन प्रिसाइज हो। तीसरा सिनेरियो ये डेवलप हो सकता है कि वैल्यू जो है वो एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है।
अब सर ये जो आपने सिनेरियो डेवलप किया है क्या रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करता है, आइए ज़रा इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल जो दी जाती है ना वो आपको डार्ट बोर्ड की दी जाती है। ठीक है, ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये कैसा सिस्टम है, ये है डार्ट बोर्ड। ठीक है, अब डार्ट बोर्ड के अंदर हमारे पास 3 सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन था, उसने जो है वो टारगेट के ऊपर निशाना लिया, और टारगेट आपको पता है इस बोर्ड के अंदर जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, ये टारगेट है। अगर उसके निशाने टारगेट के ऊपर जाके लग रहे हैं और वो निशाने 5 के 5 निशाने यानी 5 के 5 जो शॉट लिए हैं उसने, वो एक दूसरे के करीब भी हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको मैं बता सकता हूँ कि यार ये जो इसके शॉट्स हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑन टारगेट है। ठीक है, और दूसरे क्या हैं, क्लोज टू ईच अदर हैं। अगर ये क्लोज टू ईच अदर हैं और टारगेट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो टारगेट एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, एक ट्रू वैल्यू हो जाएगी, और ट्रू वैल्यू के करीब जो भी हमारा आंसर होता है वो एक्यूरेट आंसर होता है, यानी हाई एक्यूरेसी यहाँ पे मिल रही है। दूसरा केस, क्लोज टू ईच अदर, जब भी वैल्यूज़ क्लोज टू ईच अदर होंगी तो हम कहेंगे कि वो प्रिसाइज हैं। तो ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है ये एक्यूरेसी को भी डिफ़ाइन कर रहा है और प्रिसीशन को भी डिफ़ाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आप देखें कि जो शॉट्स हैं वो टारगेट के ऊपर तो लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो हाई है लेकिन प्रिसीशन क्या है, लो। अब एक पर्सन था, उसने निशाने लिए लेकिन निशाने टारगेट के ऊपर नहीं लगे, लेकिन जो निशाने उसने लिए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के करीब हैं। तो इस केस के अंदर क्योंकि टारगेट से दूर है तो हम कहेंगे लो एक्यूरेसी, और क्योंकि शॉट जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, डेट्स वाई देयर प्रिसीशन इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना था 1.3.1 के अंदर। 1.3.2 जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।